इस यूनिट 25 में दो एग्जाम्पल्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, जो कि तकरीबन थ्योरम से जो है वो थ्योरम की तरह जो है वो एग्जाम्पल्स लगते हैं, लेकिन उनको एग्जाम्पल के नाम से एग्जाम्पल का हेडिंग दे के उनको शो किया गया है बुक में। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम्पल है, लेकिन वो थ्योरम के जैसा लग रहा है, इस वजह से हम उसको समझ रहे हैं। तो शो दैट इफ़ टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी अगर कोई भी दो कॉर्ड्स हैं, कोई भी दो कॉर्ड्स हों, कॉन्ग्रुएंट हो या ना हो, अगर वो इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर लेंथ सेगमेंट आर इक्वल। तो इंटरसेक्ट करने से ना वो डिवाइड हो जाएंगी सेगमेंट में। तो हम पहले सर्कल बना लें और कॉर्ड्स बना लें, उनको इंटरसेक्शन देखें, फिर हम उस पर बात करते हैं। अब ये देखें, हमारे पास एक सर्कल है जिसका ये दो कॉर्ड्स हमने बनाया, सर्कल विद सेंटर ओ, इसका कोई भी सेंटर है यहाँ पे ओ, ठीक है। तो इसमें ए बी और पी क्यू कॉर्ड है, ये कोई भी कॉर्ड आप उठा सकते हो। पी क्यू हमने नाम दिए इनको, इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट एम, ये एक पॉइंट एम पे जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो प्रूव ये करना है कि इस कॉर्ड में इंटरसेक्शन पॉइंट पे ना दो सेगमेंट बन चुके हैं, हमारे पास डिवाइड हो चुका है ए बी दो अलग अलग सेगमेंट में, एक है ए एम, दूसरा है एम बी, और दूसरा जो कॉर्ड है पी क्यू वो डिवाइड हो चुका है पी एम और एम क्यू में। तो प्रूव ये करना है कि ए एम और एम बी का प्रोडक्ट वो बराबर होगा पी एम और एम क्यू के प्रोडक्ट के। इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये हम यूज़ करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में। एक्सरसाइज जो नेक्स्ट है हमारी, उसके क्वेश्चन है एक, उसमें यूज़ होगा। तो हम कंस्ट्रक्शन ये करने जा रहे हैं कि ए और पी को मिलाने जा रहे हैं और बी और क्यू को मिला दें आपस में, ठीक है। अब देखें, ये हमारे पास जो दो ट्राइंगल्स आ चुके हैं ना, एक ये ट्राइंगल एक ये ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल्स की जो है वो हम करेंगे जो है वो करस्पॉन्डेंस करेंगे कि आया ये ट्राइंगल जो है वो सिमिलर हैं या नहीं है। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, ये इत्तेफाकन से हो भी सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, इनको सिमिलर करने की कोशिश करेंगे कि सिमिलरिटी इनमें है या नहीं। सिमिलर मतलब कि इन दोनों ट्राइंगल्स की तीनों एंगल्स आपस में बराबर हैं या नहीं। अगर तीनों एंगल्स बराबर होंगी तो ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो हो जाएंगे सिमिलर ट्राइंगल्स। तो प्रूव करने जा रहे हैं कि एंगल पी ए एम जो है वो बी क्यू एम के बराबर है। पी ए एम एंगल ये बी क्यू एम एंगल के बराबर है। अब ये दोनों एंगल्स क्यों बराबर हैं? अब किसी भी सर्कल में जो आर्क होता है आपके पास, अब ये देखें हमारे पास कोई भी एक सर्कल है, मिसाल के तौर पे इस सर्कल में ये एक कॉर्ड अपना ये आर्क है हमारे पास, ए और बी को ये जो आप लेंगे ना ये वाला, इसको हम कहते हैं आर्क लेंथ, ठीक है ना। इसको हम ऐसे शो करते हैं कि ए बी के ऊपर ऐसा आर्क, जैसे लाइन होती है, इस लाइन को आप कहोगे कि ये लाइन सेगमेंट है, इस तरह शो करोगे। इस तरह सर्कल की जो बाउंड्री है सरकमफ्रेंस, उसका कोई टुकड़ा लोगे ना आप, तो उसको आप सेगमेंट नहीं कहोगे, उसको कहोगे कि आर्क है, क्योंकि वो कर्व वाला होता है, स्ट्रेट कभी भी नहीं होता। तो अब इन आर्क की दो पॉइंट्स को लेके आप अगर कोई भी कॉर्ड बनाओगे ना और उनकी एंगल बनाओगे इस तरह, ये जो भी एंगल बनेगी ना वो बराबर होगी अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को लेके कोई और एंगल बनाओ इस तरह। ये दोनों एंगल्स जो है आपस में क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। किसी भी आर्क के अंडर आप दो कॉर्ड बना के जो एंगल बनाओगे वो बराबर होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी हमने वही चीज़ जो है वो उसी चीज़ की हेल्प ली है कि जैसे ये पी बी जो कॉर्ड है आपके पास और पी बी आर्क जो है आपके पास ये वाला, ये बी को यहाँ पे ले आए और पी को यहाँ पे ले आए, तो यहाँ पे एक एंगल बन गई आपके पास पी ए एम, ये एंगल।
इन्हीं दो पॉइंट्स को इसी आर्क पी बी से ये एंगल भी बन रही है, तो ये दोनों एंगल्स आपस में क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, ठीक है ना। एंगल्स ऑफ सेम आर्क पी बी विल बी कॉन्ग्रुएंट, ठीक है ना। उसके अलावा एंगल ए पी एम और क्यू बी एम, ये दूसरा जो आपके पास आर्क बन रहा है यहाँ पे ए क्यू, ये वाला आर्क, अब ए क्यू के अंडर में देखें कौन सी एंगल जो है वो बन रही है आपके पास, ठीक है ना। यहाँ से ये लाइन इस तरफ जा रही है और ये इस तरफ आ रही है, तो ये एंगल जो बन रही है आपके पास इन दोनों लाइंस के बीच में बन रही है। ए और क्यू को यहाँ पे पी कॉमन पॉइंट पे ले आए, ठीक है ना, और इन्हीं ए क्यू को हम बी के पास भी लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी जो एंगल बन रही है ये वाली, ये दोनों एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी और ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होगी, ठीक है ना। तो ए पी एम और बी क्यू एम, ए पी एम इस ट्राइंगल की और क्यू बी एम इस ट्राइंगल की, ये दोनों आपस में क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो ये रीज़न भी हमने लिखा है कि एंगल्स ऑफ आर्क ए क्यू विल बी कॉन्ग्रुएंट, तो इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल की दो एंगल्स आपके पास हो गई कॉन्ग्रुएंट, ठीक है ना। अब किसी भी दो ट्राइंगल्स में अगर दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो तीसरी तो उनकी कॉन्ग्रुएंट होगी ही, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल की तीन एंगल्स ने मिलकर सम जो है वो 180 का बनाना है। दो एंगल्स उसकी अगर आपस में बराबर हैं, तो मिसाल के तौर पे उन दो एंगल्स का सम 150 है और दूसरे भी ट्राइंगल के उन्हीं दो एंगल्स जो उनके बराबर हैं उनका सम भी 150 है, तो तीसरी एंगल जो उसकी होगी वो भी 30 होगी, उसकी भी 30 होगी। या आप देख लें खुद भी, ये जो तीसरी रहती है वो वर्टिकल अपोजिट एंगल है, वो तो आपस में बराबर होती भी है, लेकिन आप दो एंगल्स के बिना पे भी जो है वो ट्राइंगल्स को कह सकते हो कि ये आप सिमिलर हो गए, क्योंकि टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, सो थर्ड विल बी आल्सो कॉन्ग्रुएंट। और जब सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं तो उनमें हमारे पास एक थ्योरम था कि उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा, यानी इसकी एक साइड और उसकी एक करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, इसकी दूसरी साइड और उसी की करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में बराबर होगा। तो ए एम और क्यू एम का रेशियो, यानी ए एम इसकी करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, क्यू एम, ये नहीं कह रहे कि ये दोनों साइड आपस में बराबर हैं, इनका हम रेशियो ले रहे हैं। ए एम का रेशियो, ए एम और क्यू एम का रेशियो जो है वो बराबर होगा पी एम और एम बी के रेशियो के, इन दोनों साइड का रेशियो और इन दोनों साइड्स का रेशियो। आप चाहे तो इसका भी रेशियो ले सकते हो, वो भी उनके बराबर होगा रेशियो के, लेकिन हमारी इन साइड से जो है वो ताल्लुक है, कंसर्न है। तो ए एम क्यू एम का रेशियो, पी एम और एम बी का रेशियो बराबर होगा रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए एम मल्टीप्लाई बी एम और क्यू एम मल्टीप्लाई पी एम बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो देखिए हमारे पास प्रूव हो गया कि ए एम और एम बी का प्रोडक्ट और पी एम और एम क्यू का प्रोडक्ट, ये दोनों आपस में बराबर हो गए। इसका एग्जाम्पल 2 भी है हमारे पास, वो भी इम्पोर्टेंट है। ये ऐसे एग्जाम्पल समझने से ना आपको MCQs का जो है वो आइडिया हो जाएगा। इससे शॉर्ट MCQs भी आ जाते हैं, ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स वगैरह, और कुछ कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है कि शो दैट द लार्जेस्ट कॉर्ड इन अ सर्कल इज़ द डायामीटर, ठीक है ना। अब किसी भी सर्कल में डायामीटर ही वही होता है ना जो सेंटर से क्रॉस करता है, और बाकी कॉर्ड से वो बड़ा ही होगा, ठीक है ना। ये ऑब्वियस बात है, लेकिन इसको प्रूव करने के लिए हम जिन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो उससे हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स का भी अंदाज़ा हो जाएगा कि वाकई जो है वो डायामीटर जो है वो बाकी कॉर्ड से बड़ा ही होता है। तो हमने लिखा है कि एक सर्कल है हमारे पास सेंटर ओ का, ये सर्कल हमने बनाया है किसका, सेंटर ओ के नाम से, जिसमें एक डायामीटर ए बी है हमारे पास। अब इसका कोई भी डायामीटर बना दें ए बी, ठीक है ना, ये आ गया इसका ए बी डायामीटर, और कॉर्ड आप बनाए इसका, सॉरी ये ए बी जो है ये सी डी इसका कॉर्ड हो गया, कॉर्ड सी डी बनाए, ए बी जो है ना आप डायामीटर बनाए, यहाँ पे जो सेंटर से क्रॉस करेगा वो डायामीटर होगा, ये आ गया ए बी डायामीटर।
आप कॉर्ड कोई भी बना सकते हो, यहाँ से यहाँ तक कॉर्ड बना सकते हो, ये बना सकते हो, सेंटर से क्रॉस नहीं करे, ठीक है ना। कॉर्ड सी डी एक्सेप्ट डायमीटर, सी डी या कोई भी आप कॉर्ड बनाओ वो सेंटर से क्रॉस नहीं कराओ, उसको डायमीटर नहीं बनाओ आप। तो प्रूव ये करना है हमें कि जो ए बी का लेंथ है वो सी डी से क्या होगा, ग्रेटर होगा, ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्शन हम ये करने जा रहे हैं कि ओ और सी को आप मिला दें और ओ डी को मिला दें। ये ओ सी को हमने मिला दिया और ओ डी को मिला दिया, तो ये एक ट्राइंगल हमारे पास आ चुका है, ठीक है ना। तो इस ट्राइंगल में आप देखें कि हमने एक 9th क्लास में एक थ्योरम है आपके पास, आपने पढ़ा होगा कि किसी भी ट्राइंगल के कोई भी दो साइड का सम तीसरी साइड से जो है ना वो लेंथ में बड़ा होगा, यानी ओ सी डी का सम ओ डी से बड़ा होगा, ओ सी ओ डी का सम सी डी से बड़ा होगा, ठीक है ना। तो हमने लिखा है कि ओ सी और ओ डी का जो सम है वो सी डी से क्या होगा, ग्रेटर होगा। सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ठीक है। और ये जो डायामीटर है आपके पास ए बी, ये दो रेडाई का सम है, ठीक है ना। यानी आप कह सकते हो कि ए बी जो है वो ओ ए प्लस ओ बी के बराबर है, या आप ऐसा कह सकते हैं कि ये जो ए बी है वो ओ सी प्लस ओ डी के बराबर है, क्योंकि ओ सी भी रेडियस है और ओ डी भी रेडियस है, ओ ए भी रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है, सारे आपस में बराबर हैं। तो हमने लिखा है कि ए बी जो है वो ओ सी प्लस ओ डी के बराबर है। अब अगर ए बी जो है वो ओ सी और ओ डी के सम के बराबर है, तो हमने सवेरे ये लिखा था कि ओ सी और ओ डी का जो सम है वो सी डी से जो है ना वो ग्रेटर है। तो अगर ओ सी ओ डी का सम सी डी से ग्रेटर है तो मतलब ए बी जो है वो सी डी से क्या है, ग्रेटर है।